आ गया साइंस पढ़ाने मैं आ गया। तो कैसे हो मेरे नादान परिंदों, आ जाओ, स्वागत करता हूं मैं तुम्हारे अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर। आज हम लेकर मौजूद हैं तुम्हारे साइंस का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विघटन अभिक्रिया क्या होती है, सब पढ़ेंगे। थोड़ा सा तो धैर्य रखो मेरे बच्चों, आओ सीखते हैं। क्या पढ़े थे हम इससे पहले? अगर नहीं देखे वो पहला वीडियो तो पहले लेक्चर को जाकर अच्छे से देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, बहुत बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। ये हम अभी करने वाले हैं क्या? अभी हम करने वाले हैं अपने साइंस का पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर। बवाल होने वाला है, तुम सब कहीं नहीं जाना है, ध्यान रखना है, बने रहना है और मिल के बनाना है अपने कैरियर को मजबूत। चलो ध्यान समझते हैं बेटा, क्या होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े थे इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया। वहां हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, दो या उससे अधिक पदार्थों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और बेटा रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ये क्या कहता है, ध्यान से समझना कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में किसके द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के रूप में क्या करो, उसके सूत्रों के रूप में क्या करो, उसको लिख दो। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा रासायनिक समीकरण। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान देना। जैसे हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है बेटा ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है पानी। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ध्यान से समझना। तो क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाया बाबू? पानी बनाया। लेकिन जब हम इसी हाइड्रोजन को इसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा, इस ऑक्सीजन को इसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा और जल को उसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, इट विल बी कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान समझना, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है रे बाबू? H2 होता है। ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। दोनों को मिला दिए, बन गया क्या? जल, यानी कि H2O। तो तुम्हारा ये है रासायनिक अभिक्रिया, और तुम्हारा ये जो रिप्रेजेंटेशन है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इज इट ओके? ओके है तो आगे बढ़ो। चलो समझते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण जो है किसको संतुलन करना है, मतलब इसकी बैलेंसिंग करनी है। अब नाउ द मैटर इज, में बैलेंसिंग क्यों करनी है? तो ध्यान से समझना, अगर तुम ठीक से पढ़े हो तो क्लास 9th में तुमको मिला होगा कि दो केमिकल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उन दोनों को एक केमिकल लॉ को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें तुमने पहले पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी क्या कि रासायनिक, ध्यान समझना, क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। यानी क्या होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर हमें बैलेंस करना है तो क्यों करना जरूरी है? तो ये कौन कहता है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन है? तो बेटा ध्यान देना, इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले हमारे लेबोजियर चाचा है। कौन है? लेबोजियर चाचा है, याद रखना इस बात को। लेबोजियर को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब रसायन शास्त्र के पप्पा जी। क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र के पप्पा जी है लेबोजियर। इन्हीं ने कहा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन्होंने क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने बताया कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम जिन पदार्थ को लेते हैं उनका मास अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों टाइम में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही ना कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मासेस नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना हम क्रिएट कर पाएंगे ना खत्म कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। किसके हिसाब से?
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से। तो क्या है कि हर एक केमिकल इक्वेशन को इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस नियम को फॉलो करने के लिए ही हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बेटा बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। तो थोड़ा और समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, H2 है, अब प्लस क्या है, O2 है। इन दोनों का मिला देने से क्या बन गया, बन गई पानी। सुना है ना, आज ब्लू है पानी, पानी बहुत याद आ रहा है तुमको। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर क्या है, H2 प्लस O2। तुम क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ तुम क्या देख रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, सिर्फ 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है। कितना है यहाँ पे, सिर्फ 1 है। तो ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब क्या करना है, अब तुम्हें जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ है और जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है, तो तुम्हारा उतना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए, उतना ही ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए। तो हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, तो ध्यान समझना। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ भी ऑक्सीजन क्या करना है, 2 करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो चीजें ज्यादा हैं हम उसको कम नहीं कर सकते। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है, तो हम यहाँ 2 को मिटा दें। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ करना होगा बैलेंसिंग। मतलब हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो जो कम है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा को कम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। इज इट ओके? तो ध्यान समझना, यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इस 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि इस 2 का मल्टीप्लाई H2 के साथ एज वेल एज ऑक्सीजन के साथ। मतलब अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी का 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। यानी कि ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या देख रहे हो बेटा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसीलिए यहाँ भी क्या लग गया है, 2 लग गया है। तो यहाँ पे 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन। इज इट ओके? बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। इज इट ओके? ध्यान समझना। अब एक और एग्जांपल के तौर पर इसको हम समझते हैं। चलो इधर देखते हैं, ध्यान दो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन है, कैसे होता है ऐसे, ध्यान दो। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, Ca है प्लस क्या है, O2 है। अब ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेटा CO2। क्या बनाता है, CO2। अब तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमें इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, मतलब हमें सिर्फ उसी इक्वेशन को बैलेंस करना है जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं आए तो जरूर बताना, कमेंट करना, मैं फिर उस चीज के लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट है बेटा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है क्लास 10th के अंदर, वो यहां इन 6 को पढ़ना है। क्या करना है, इन 6 केमिकल्स रिएक्शंस को पढ़ने। सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा होगा एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, यानी कि इसको हम बोलते हैं उस उपमा तावी हो गया है, ये यहाँ थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, यहाँ गलत हो गया है। यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा हो जाएगा उष्मा शोषी। क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। आए बात समझ में? और उष्मा शोषी तो है ही, उष्मा छेपी हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा बेटा ये उष्मा छेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा
छेपी उसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर? तो ध्यान समझो। और लास्ट क्या होगा? लास्ट होगा आपका ऑक्सीकरण एवं अवकरण या अपचयन। इसका अपचयन को हम लोग अवकरण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो कोई पूछेगा हमें कितना पढ़ना क्लास 10 के अंदर, तो बता पाओगे? अरे बता देबा नु कि कितना होला कि ना बता पैबा? ना बता पैबा तो एक बार यहाँ से याद कर लिया बबुआ, क्या कहबा? कह देबा, बता देबा कि पहला जो रिएक्शन बा ओकर नाम का है? ओकर नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा का नाम डिकम्पोजिशन है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट है, पांचवा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, और लास्ट कौन है रे बाबू? लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात बुझाता कि सब उड़ जाता? बुझाता नू? तो चलो ध्यान से समझो। चलो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं बेटा इन सब चीजों को। पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? ध्यान से समझना, समझो। ये क्या कहता है? हट गया कॉम्बिनेशन, ओहो कोई बात नहीं, आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? तो ये कहता है कि जब दो या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और मिलने के बाद क्या करता है? एक नया पदार्थ बनाता है। इसी पॉइंट को ध्यान देना, बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ध्यान समझना कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है, दो या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और कितना पदार्थ बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। ध्यान समझना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान समझना, जोश नहीं होना चाहिए डाउन, बिल्कुल हाई रखना है, समझ रहे हो ना? चलो ध्यान समझोगे। क्या बोलते हैं इसको? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लो बेटा, क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। जब तुम इसकी अभिक्रिया करवा देते हो, इसका रिएक्शन करवा देते हो H2 के साथ में, क्या बन जाता है? CaOH। क्या बन जाता है? CaOH। यहां लग जाएगा होल ट्वाइस करना, CaO इज दी होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान समझोगे, एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट दोनों के बीच मिलने से क्या हुआ? एक नया प्रोडक्ट बना। मतलब कि एक और एक मिले और एक नया बना। हमेशा ध्यान दोगे, यहाँ पे दो या उससे अधिक होंगे लेकिन बनेगा कितना प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म्ड होगा। कितना? हमेशा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी रे बाबू? वैसी कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं होना चाहिए। जैसे देख लो दूसरा एग्जांपल, Na+Cl मिला दिए रे बाबू, बन गई नमक। क्या बन गई? नमक। पता है ना इसी का नाम? सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? नमक। अब तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि Na हमने लिया, Cl लिया, क्या बना दिया? NaCl बना दिया। मतलब दो गो पदार्थ मिलके वो नया पदार्थ एक को बना है कि नहीं बना है? गुड। आप ध्यान समझोगे। जैसे और भी एग्जाम्पल चाहते हो लेना भाई, कितना एग्जाम्पल तू लिखेगा, कितना समझेगा? ले ले CO2, बहुत सारे हैं ऐसे। H2 प्लस क्या हो जाएगा रे बाबू? O2 क्या बन गया? H2O। लो ना, कितना बनोगे? बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है बेटा? तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे कि हमेशा जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन अ सिंगल फॉर्म। सिर्फ एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर? चलो क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। वीर तुम बढ़े चलो, सफलता की राह आगे है। ध्यान समझो। दूसरा क्या है? दूसरा है बाबू अपघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। सुने हो ना? कोई चीज तुम्हारे घर में ऐसा होता है, क्या कहते हो कि भाई हम रखे थे, हमारा उस चीज में खराब हो गया। आए बस समझ में? तुमने क्या किया? मान के चलो तुम रोटी रख दिए और रोटी तुम रख करके चले गए मामा के घर। अब वहाँ से 10 दिन बाद तुम्हारे देख रहे हो रोटी था हॉटकेस में या किसी बर्तन में, रोटी धीरे धीरे आ करके उसको फंगी खा गई, खत्म कर दी। तो तुम्हारे क्या बोलते हो? जा, रोटी हमारा क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया। तो उसको डिकम्पोज बोलते हो ना। मतलब क्या है? उस रोटी का कुछ बचा नहीं ना, मतलब रोटी टूट टूट के सिंपलेस्ट में बट गया ना, बट गया। तो ध्यान समझना, वो बायो का डिकम्पोजिशन है। अब थोड़ा उसी से रिलेटेड किसका है? केमिस्ट्री का डिकम्पोजिशन। यहाँ क्या होगा? ले बाबू तू एगो पत्थर लेके आओ
अब पत्थर लेके आओ और पत्थरवा के मार के हथौड़ी से आ सब तूर द। जब तूर देबा तो छोट छोट पार्टिकल में छोट छोट कण में बढ़ जाए कि ना बटी, बटी नु आकि हथौड़ी मारते रह जब टूटी ना, ऐसा होई का ना होई। जब तू बाबू हथौड़ी मरबा उ का होई, पत्थर टूट टूट के छोट छोट पार्टिकल में छोट छोट कण में बट जाई। तो वो प्रक्रिया के हम लोग कहल जाला, हमनी कहल जाई अपघटन अभिक्रिया। यानी कि इंग्लिश में बोले कोई बेटा तो क्या बोलबा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलबा। क्या बोलबा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या समझना है इसमें, मतलब ये समझना है कि यू हैव टू टेक अ सिंगल पार्टिकल, देन आफ्टर इट ब्रेक डाउन इट कन्वर्ट इनटू मेनी पार्टिकल्स। क्लियर। तो वैसे ही यहां समझो क्या है कि जब कोई यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में बोलते बेटा कंपाउंड, जब कोई यौगिक ऊष्मा की मदद से या प्रकाश की मदद से या विद्युत की मदद से, अभी जैसे तुमने क्या किया, हथौड़ी की मदद से उस पत्थर को तोड़ा ना, तो बस तुम उस हथौड़ी के जगह पे यौगिक कौन सा है, सॉरी ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत का इस्तेमाल कर लो। और करने के बाद क्या करो, इस पदार्थ को, उस पदार्थ को तोड़ दो। तो जैसे ही वो पदार्थ टूटे तो दो या उससे अधिक सरल पदार्थों में बट जाए तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान समझना। जैसे देख रहे हो बेटा यहाँ PbNO3 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है लेड नाइट्राइट या नाइट्रेट बोल दो, लेड नाइट्रेट। अब बेटा जैसे ही तुमने लेड नाइट्रेट लिया और इस लेड नाइट्रेट को तुमने क्या किया, इस लेड नाइट्रेट को तुमने कर दिया हीट। क्या कर दिया, हीट। जैसे आपने इसको हीट किया बेटा, ये टूट गया किसमें, PbONO2 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि लेड ऑक्साइड में क्या हो गया, ये टूट गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्या देख रहे हो आप कि यहां एक सिंगल रिएक्टेंट था, टूटने के बाद क्या हुआ, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में बट गया। तो ऐसे को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है, नहीं है तो समझो ध्यान से। अब समझो, जैसे दूसरा एग्जांपल बताएं, चलो एक और एग्जांपल ले लो। H2O है बेटा, तुम क्या करो, इस H2O को, इसकी जो है ना, इसको तोड़ दो। क्या करो, इसमें तुम दे दो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत दे दो। क्या दो, विद्युत दे दो। अब ये टूट जाएगा, टूटेगा तो किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस O2 में। पदार्थ कितना था, सिंगल था। पदार्थ कितना था, सिर्फ एक था। क्या था, पदार्थ सिर्फ एक था, एक है ना। आज जब ये टूटा तो कितना में बढ़ गया, दो में, या इससे ज्यादा भी बन सकता है। इसी को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। याद रखना, अपघटन अभिक्रिया तीन तरीके का होता है, हमें याद नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा तुम्हें हम समझा देते हैं। इसमें क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊष्मा के प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में और विद्युत के प्रेजेंस में, इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, अपघटन को तीन भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पहले को बोलते हैं फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक। दूसरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। और तीसरे को क्या बोलते हैं, थर्मल। हीट को क्या बोलते हैं, थर्मल। तो क्या बोलते हैं, थर्मोलाइटिक। क्या हो जाएगा, थर्मोलाइटिक। आए बस समझ में। कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बता दोगे, बता दोगे कि हमारे सर बतैले बड़े हैं कि डिकम्पोजिशन कई प्रकार के होला, तीन प्रकार के होला। कौन कौन हो रहा है बाबू, फोटोलाइटिक होला, इलेक्ट्रोलाइटिक होला और थर्मोलाइटिक होला। थोड़ा सा हम तुमको डिफाइन कर देते हैं ताकि तुम कभी भूलो नहीं, जो पूछे उसको बता पाओ कि फोटोलाइटिक का मतलब क्या। ध्यान समझना कि जो अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी, उस, ध्यान समझना, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में होगी, उसको फोटोलाइटिक कहते हैं। जो अभिक्रिया इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। और जो हीट के प्रेजेंस में होगी, किसके प्रेजेंस में, हीट के, आए बात समझ में, उष्मा के प्रेजेंस में होगी, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोलाइटिक कहेंगे। एजिट ओके, समझ में आया, यस और नो, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट होगा जरूर पूछोगे, शर्माना नहीं है, शर्माओगे बाबू रे बहुत पीछे रह जाओगे। आगे बढ़ना है जुनून के साथ, जज्बा के साथ, एकदम जोश रहना चाहिए तुम्हारा हाई, जोश ऑलवेज ऑन पीक। ध्यान समझना। नेक्स्ट क्या है बाबू, नेक्स्ट है विस्थापन। ये तो बड़ा बढ़िया अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन अभिक्रिया।
अब इसको तुम अच्छे से समझ सकते हो, मेरे से बेहतर तुम समझ सकते हो। तुम लोग देखा होगा जब तुम क्लास में जाते हो और कहीं गलती से किसी क्लास में किसी बच्चा के जगह पे बैठ गए, अब बच्चा वो तुमसे ताकतवर है और वो क्लास आ गया, वो क्या करता है तुमको बोलता है ये उठ बैग ले पीछे चल। तुम क्या करते हो? अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम बैग उठा के चुपचाप पीछे चले जाते हो, और अगर तुम क्या हो मजबूत हो और क्या हो मजबूत हो तो बोलते हो कि ना जाए, क्या कर भी कहते हो कि नहीं कहते हो? सही से बताओ। तुम सब इतना तो डिसेंट नहीं हमको पता है, बोलते हो ना। तो क्या है ये? अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ताकतवर था उसने अपने से कमजोर जो थे उनको उनके जगह से हटा के और उनके जगह पे क्या हो गया? बैठ गया। हो गया ना। ट्रेन में सफर किए हो कि नहीं किए हो? सब किया है सब। देखते हो ना कि अपने से जहां कोई कमजोर मिलेगा कह गए खसको, अगर कम ताकतवर है तो चुपचाप वहीं पे खड़े रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो। कमजोर समझते हो कमजोर है तो बोलते हो साइड हो, बेचारा साइड हो जाता है और तुम उसी जगह बैठ जाते हो। मतलब क्या है इसमें? यह समझना है कि हमेशा तुम देखते हो समाज में भी जो ताकतवर इंसान होता है वो कमजोर को क्या करता है? साइड कर देता है और उसकी जगह पे वो आ जाता है। सेम क्या होगा बाबू? विस्थापन में वही होगा। इसमें क्या होगा कि जो अधिक क्रियाशील, क्या होगा? जो अधिक क्रियाशील होगा तत्व वो क्या करेगा? उस यौगिक में से उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा रे बाबू? हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। और क्या करेगा? उसका जगह ले लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को ही हम लोग, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है रे बाबू? विस्थापन कहलाती है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं तुम्हें, थोड़ा सा समझ लो। मैंने क्या बताया कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमेशा एक ताकतवर, एक क्रियाशील तत्व जो होता है वो क्या करता है? दूसरे को, यानी कि जो उसे कम क्रियाशील तत्व है उसको हटा के उसके जगह पे बैठ जाता है। अब थोड़ा समझ लो। जैसे देखो तुम यहां पे समझो, जैसे यहां क्या है? यहां पे तुम समझ रहे हो रे बाबू, ध्यान देना। यहां पे तुम समझोगे क्या? जिंक को ले लो और CuSO4 को ले लो। अब ध्यान दो, जैसे तुमने क्या किया, तुम एक बाल्टी ले लो, ले लिए बाल्टी। अब इस बाल्टी के अंदर क्या है? पूरा का पूरा CuSO4 है। क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। अब इसके अंदर ये सब क्या है? ये है CuSO4। अब तुम इसमें क्या किए? अब तुम इसमें ऐड कर दिए, किसको ऐड कर दिए? तुम इसमें ऐड कर दिए जिंक को। किसको ऐड किए? जिंक को। अब पहले से में क्या मौजूद है? पहले से में मौजूद है CuSO4। अब जिंक जो है वो क्लास 8 में पढ़े हो तुम, रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक जो है वो CuSO4 में, ध्यान समझना, कॉपर से अधिक क्या है? वो रिएक्टिव है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा? आएगा मारेगा दो थप्पड़ जिंक को, सॉरी किसको? कॉपर को। बोलेगा तू कहां से यहां बैठा हुई? तो मेरा सीट है, हट यहां से। अब जैसे ये बोलेगा बेचारा चुपचाप कॉपर वहां से बाहर निकल के मुंह में जाकर बैठ जाएगा। और कॉपर की जगह पे कौन बैठ गया इस सॉल्यूशन के अंदर? यहां बैठ जाएगा जिंक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। इसका फॉर्मूला नाम क्या होगा इस फॉर्मूले का? जिंक सल्फेट। याद रखना इस बात को। ये क्या है? ये है कॉपर सल्फेट। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। तो ध्यान से समझना, कॉपर क्यों यहां से डिस्प्लेस हो गया? द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास 8। क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट है? अब थोड़ा सा जो रिमार्केबल पॉइंट है रे बाबू उसको समझना है। क्या समझना है? तुम अभी यहां क्या देखे? जैसे हम देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहां क्या है? Fe प्लस CuSO4। ये क्या करता है? ये तुम्हारा बनाता है रे बाबू, ये बनाता है तुम्हारा FeSO4 प्लस यहां से कॉपर क्या होता है? बाहर निकलता है। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है? कैसे पहचानोगे? ध्यान देना इस बात को। और थोड़ा सा मेन लॉजिक यही है जो तुम्हारे सर बता रहे हैं, भूलना नहीं है बाबू रे। ना भूले के बा, ना भुलाए के बा। जब एग्जाम में आ जाए विस्थापन अभिक्रिया तब लिख के आए के बा, बुझाइल नू? ध्यान दो, का देबो? देखो आयरन जोन बा वो आयरन एक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होला।
तो अभी आयरन का कैलस कि कॉपर के हटा देलस, ओकर जगह पे बैठ गए, कॉपर के बना निकाल देलस, कॉपर मुंह बना गए बाहर। ऐसा काहे बोल, ध्यान समझना, काहे से कि ई ज़्यादा रिएक्टिव बा। लेकिन बाबू अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ, ऐसे रिएक्शन दे दे, बोले कि बताओ कि ये कौन सी अभिक्रिया है, और इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो देखे ना, तुमको नहीं पता है, दिमाग में नहीं भी आ रहा है ना कि यह डिकम्पोजिशन है या नहीं है, तो क्या ध्यान देना है, इस ट्रिक को समझना, मेरी बात को, ये इस ट्रिक को हमेशा रखोगे याद, भूलना नहीं है। क्या ट्रिक है, ध्यान देना कि ऐसे रिएक्शन के अंदर हमेशा एक एलिमेंट होता है। क्या होता है रे बाबू, एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तत्व, एक एलिमेंट होता है। उसके बाद हमेशा दूसरा जो जिसके साथ रिएक्शन होता है वो हमेशा एक कंपाउंड होता है। कौन होता है, कंपाउंड। ध्यान से समझ लेना, क्या होता है, कंपाउंड। तो ये एलिमेंट और ये कंपाउंड, तो जब प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट में भी हमेशा एक क्या होगा, एक होगा उस प्रोडक्ट में तुम्हारा, एक क्या होगा प्रोडक्ट में, एक तुम्हारा होगा कंपाउंड, क्या होगा, कंपाउंड, और एक क्या होगा, एलिमेंट होगा। देखो यहाँ सही कर लेना, एलिमेंट। मतलब ध्यान समझना कि इसमें ऐसे रिएक्शन के अंदर हमेशा एक एलिमेंट एक कंपाउंड, प्रोडक्ट में भी क्या होगा, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। क्लियर, इस बात को ध्यान समझना। अगर क्वेश्चन आ जाए इन तीनों इक्वेशन पे तो हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कैसे पहचानेंगे कि एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने क्या बताया, अभी तुमने देखा कि C+O2 क्या बनाता है बाबू, CO2। तुमको पता है कि NaCl टूटेगा क्या बनाएगा, Na++Cl-। अभी तुमने क्या देखा, अभी तुमने देखा किसको, Fe को देखा, ठीक है, Fe+CuSO4। अभी तुम क्या देखिए कि ये क्या बना था, ये बना था FeSO4 प्लस क्या हुआ था, कॉपर बाहर निकला था। अगर ये तीनों इक्वेशन आ जाए और तुमसे बोले कि फाइंड आउट करो कि कौन से प्रकार के क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, तो क्या बताओगे, इसका जवाब तुम लोग को देना है। ध्यान समझना, जवाब सोचो तब तक हम बताते हैं। यहाँ क्या देख बेटा, यहाँ तुम देख रहे हो कि यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं, यहाँ रिएक्टेंट है 2, प्रोडक्ट कितना बना, 1। मैंने क्या बताया था कि यह कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन, जहां दो केमिकल के बीच में रिएक्शन हो रहा था तो एक नया केमिकल बन रहा था, सिर्फ सिंगल बन रहा था। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। तुम क्या देख रहे हो कि यहां सिर्फ एक है और टूटने के बाद टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, सुनो ना, कि फिर जुड़ ना पाए, तो क्या हो गया, टूट गया ना। NaCl क्या हो गया, टूट गया कि नहीं टूट गया, Na+Cl में टूट गई। हाँ बाबू देखा, NaCl दिल ना हो, ध्यान दिया हो, आए वो समझ में, NaCl टूट गई तो Na+ बने, Cl- बनाई, आ तू ध्यान दिया, दिल टूटी तो सीधा IPS के जो है ना UPSC क्रैक होई, ध्यान दो। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम 10th में हो, UPSC के बारे में नहीं सोचा, अभी किसके बारे में सोचना है, अभी सोचना है 10th के बारे में। चलो दिल को संभाल के रखो। अब क्या है बेटा, ध्यान दो, Fe+ क्या है, CuSO4, सॉरी हाँ, Fe+CuSO4 है, क्या बनाया, ये बनाया FeSO4 प्लस कॉपर। अभी तुमको बताया ना कि ये क्या है, ये ताकतवर है, ये बेचारा कमजोर है, इसीलिए ये क्या बना लिया, ये इसके वजह से ये हट गया, बाहर निकल गया, और ये क्या बना लिया, ये बना लिया FeSO4। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा तीनों का तीनों, तो तुम बोल देना बेटा कि ये हो गया सर, ये हो गया कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा कोई पूछे, इसके अलावा कोई पूछे कि ये कौन सा हो जाएगा, तो बता देना ये क्या हो गया, ये हो गया डिकम्पोजिशन। क्या होगा, डिकम्पोजिशन। और कोई पूछे कि ये कौन सा है, तो ये क्या बताओगे, तब तुम बता देना कि सर ये तो हमको बहुत ही अच्छा से पता है, बहुत ही अच्छा से, ये तो क्या है, बड़ा सिंपल है, इसी का तो नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसी का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना। बस इसके बाद जो आगे के 3 और टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप you will understand very clearly।
इसके आगे ध्यान समझना कि मैं हमेशा इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे, चाहे हर एक लेक्चर्स में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर योर सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा इसके बाद कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, इसको आगे बढ़ाना है, मतलब आपको आगे बढ़ना है। और बढ़ते रहे, पढ़ता रहे बिहार, बढ़ता रहे बिहार। जय हिंद, दे दनादन, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। थैंक यू।